नमस्ते, मैं विक्की गोफोर्थ पार्नेल हूँ और मैं आपके साथ एक सपना साझा करने आई हूँ जो मुझे कल रात मिला। आज की तारीख 4/5/25 है। ये सपना 12:11 AM पर आया। इसका शीर्षक है एड हेड्स अप ड्रीम। शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और फिर से ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसे परखें, जांचें और समझें जैसा कि परमेश्वर के वचन में कहा गया है। यदि आप स्वीकार करते हैं कि आपने यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार किया है, ली यदि वह आपके प्रभु और उद्धार करता है और आप इसे स्वीकार कर सकते हैं जैसा कि प्रथम कुरिन्थियों 12:13 कहता है, पवित्र आत्मा के माध्यम से यह विश्वास की घोषणा करते हुए कि वह आपके प्रभु हैं, तो आपको सब कुछ परखने और जांचने का आदेश दिया गया है। और फिर ये आपके और यीशु मसीह के बीच है कि आपको क्या मिलता है। लेकिन केवल प्रश्न पूछने के अलावा और भी कई तरीके हैं। इसे मिलाएं। यीशु मसीह के बारे में बता रहा है या दूर ले जा रहा है? क्या वह कहता है स्वर्ग का एक ही रास्ता है? क्या वह कहता है पाप है? क्या क्या फल? क्या वह व्यक्ति पवित्र आत्मा के गुण, शांति, प्रेम, आनंद दिखा रहा है? क्या वे यीशु मसीह के गुण दिखा रहे हैं? वास्तव में यही है, क्योंकि आप पवित्र क्रोध भी कर सकते हैं और पाप नहीं कर सकते। इन सभी चीजों को करने के तरीके हैं। वह हमारा उदाहरण है। वह हमारा सब कुछ है या होना चाहिए। वह मेरा सब कुछ है। आइए प्रार्थना करें और हम इस सपने तक पहुंचेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम में आपके पास आता हूँ। मैं आपको स्तुति देता हूँ, मैं आपको स्तुति देता हूँ, मैं आपको स्तुति देता हूँ, मैं आपको स्तुति देता हूँ। आप पवित्र हैं और आप न्यायी हैं और आप अपने सभी मार्गों में धर्मी हैं प्रभु। अपने सभी मार्गों में मैं अपने ऊपर और उन सभी परिफिसियों 1 व 17-19 की प्रार्थना करता हूँ जो सुनते हैं, जिन्हें मसीह के शरीर में समझ की आवश्यकता है। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी प्राणी, अंधकार के राज्य का कोई भी हिस्सा आपके अर्थ को न समझ सके पिता। यीशु मसीह के नाम में जब हम प्रार्थना करते हैं और आपकी सच्चाई की खोज करते हैं, मैं इसे समझता हूँ प्रभु, लेकिन मैं सपना प्रस्तुत कर रहा हूँ और इसे जैसा है वैसा ही छोड़ रहा हूँ। यह आपके बच्चों के लिए है कि वे अपने प्रश्नों के उत्तर खोजें, सीधे आपसे उत्तर प्राप्त करें पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में। और उन सभी लोगों पर निर्भर रहना बंद करें जो शब्दों को पहुंचा रहे हैं प्रभु। उन्हें आपकी खोज करनी है। उन्हें आपकी खोज करनी है और उस संबंध को बनाना है, क्योंकि आप उनके उद्धारकर्ता हैं, आप उनके प्रभु हैं, आप उनके परमेश्वर हैं। हम लोग जो चेतावनी दे रहे हैं, चौकीदार बस वही दे रहे हैं जो हम जानते हैं। मुझे पता है कि इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे अगर आप किसी को मार्गदर्शन दे रहे हैं या मार्गदर्शन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और फिर आप कदम बढ़ा सकते हैं और सहायता कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग नीचे बैठकर प्रार्थना नहीं करना चाहते, वे उत्तर की खोज नहीं करना चाहते, वे शब्द में जाकर अध्ययन नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि उन्हें यह सौंप दिया जाए ताकि वे अपनी खुशी की राह पर जा सकें। और इनमें से अधिकांश प्रभु वे हैं जिनका एक पैर दुनिया में है। तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, उन्हें झकझोर दें, उन्हें झकझोर दें पवित्र आत्मा, उन्हें झकझोर दें। उतना जोर से झुकें, जोर से झुकें, जोर से झुकें और अपनी दोषी करने वाली आग और शुद्ध करने वाली आग लाएं, जब तक कि वे सभी उस बिंदु पर ना आ जाएं जहां वे एक निर्णय लें, अंधकार के राज्य को हर संभव तरीके से बांधें, जैसे कि मैं उन्हें अब यीशु मसीह के नाम में बांधता हूँ। यहाँ पर सौंपे गए हर हमले को नष्ट कर दिया गया है। सभी दानव ऊहा और डोरियां काट दी गई हैं, चाहे वह ताबीज हो या ऐसा कुछ भी। सभी जादू, श्राप और ऐसी तकनीकें यीशु मसीह के नाम में रोक दी गई हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कोर्ट और प्रभु से निवेदन करता हूँ कि आप परमेश्वर के स्वर्गदूतों को भेजें और मेरे चारों ओर एक परिधि सुरक्षित करें। प्रथम पतरस 3:22 पर खड़े होकर, लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार, क्योंकि यह कहता है यीशु मसीह आप स्वर्गदूतों के ऊपर हैं, आप सबके ऊपर हैं प्रिय पिता परमेश्वर, और मैं आपको स्तुति देता हूँ। अब मैं भी चाहता हूँ कि मैं अंधकार के राज्य के सभी कार्यों को रद्द करता हूँ। मैं सभी दुष्ट आत्माओं को लपेटता हूँ, उन्हें अनंत जंजीरों में बांधता हूँ। भजन संहिता 129:4 है, मती 18:18, यहूदा 6 पर खड़े होकर और उन्हें गर्त में डालता हूँ, यीशु मसीह के नाम में गंभीर यातनाएं और भारी बोझ मांगते हुए।
और वे वहां तब तक रखे जाएं जब तक कि उन्हें आग की झील में नहीं फेंका जाता। लेकिन आपकी पूर्ण इच्छा के अनुसार पिता सभी चीजों में और मैं सभी युद्ध को वापस भेजता हूँ। नीति वचन 2602 पर खड़े होकर बिना कारण की शाप नहीं आएगी। हानि पहुंचाने के इरादे से बोले गए शब्द, चाहे वे सोचे गए हों या हाथ के संकेत से हों, चाहे वे बोले गए हों, वे फिर भी हानि पहुंचाने के इरादे से होते हैं। वे यीशु मसीह के नाम में अस्वीकार किए जाते हैं। उन्हें कहीं भी ठहरने की जगह नहीं दी जाती और वे भेजने वाले के पास वापस भेजे जाते हैं। और इसका मतलब है आत्मिक क्षेत्र में, हम आत्मिक क्षेत्र में युद्ध करते हैं, क्योंकि हम मांस और रक्त में नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर के द्वारा गढ़ों को गिराने के लिए शक्तिशाली हैं। दूसरा कुरिन्थियों 10:4। प्रभु पिता परमेश्वर, यह युद्ध वापस भेजा जाता है। आप भौतिक को संभालें, मैं भौतिक मैदान और आत्मिक के लिए अपनी संलग्नता के नियम जानता हूँ। और आत्मिक में मैं तलवार से सुसज्जित हूँ और मैं ढाल से सुसज्जित हूँ। मैं उद्धार के हेलमेट से सुसज्जित हूँ। मैं धार्मिकता के ब्रेस्ट प्लेट से सुसज्जित हूँ। मेरे पैर सुसमाचार की तैयारी से सुसज्जित हैं। मेरी कमर सत्य से बंधी हुई है। मेरे पास उत्साह का चोगा है, प्रतिशोध का चोगा है, पिता परमेश्वर स्तुति का वस्त्र है। हम अच्छी तरह से तैयार हैं आपके बच्चे। मैं इसे उतारता नहीं हूँ, मैं इसे बस फिर से पुष्टि करता हूँ जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हम युद्ध के लिए बने हैं, हम रक्षा के लिए बने हैं और हम आक्रामक होने के लिए बने हैं। कभी-कभी हमें हमला करना पड़ता है। तो प्रभु हमें युद्ध करना सिखाओ। धन्य है प्रभु मेरी शक्ति जो मेरे हाथों को युद्ध करना और मेरी उंगलियों को लड़ाई करना सिखाता है। तो ये कहने के साथ आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ भजन 144 मीट का। प्रभु मैं आपको हर हर तकनीक और रणनीति और उपकरण और योजना और तीर और इन सभी चीजों के लिए धन्यवाद देता हूँ जो आपने प्रकट की हैं। मैं अंधकार के राज्य से नहीं डरता, लेकिन मैं आपसे एक पवित्र श्रद्धापूर्ण भय में डरता हूँ पिता परमेश्वर। एक विचार और हम सभी अस्तित्व से मिट सकते हैं, लेकिन आप प्रेम हैं, आप प्रेम हैं, आप प्रेम हैं, आप प्रेम हैं। यीशु मसीह, आप हमारे समझ से परे प्रेम हैं। हर तकनीकी उपकरण, हर उपकरण, तकनीक का गैजेट या कोई भी ऐसी चीज, आप कुचले गए हैं, आप निरस्त्र किए गए हैं, आप टूटे हुए हैं, आप जला दिए गए हैं। प्रभु के तीर आपको यिर्मयाह 16:16 के प्रभु के शिकारी और मछुआरों द्वारा यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में मारे जाते हैं। ओह! और वैसे यीशु मसीह के नाम में इस वीडियो, इस प्रार्थना के लिए आज, इस रात, कल के दिन या कभी भी कोई प्रतिशोध, कोई प्रतिक्रिया, हस्तक्षेप, जासूसी, निगरानी, बदला या ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जो अप्रत्यक्ष रूप से, सीधे या बेतरतीब ढंग से इससे कुछ भी संबंध रखता है, दुश्मन को छोड़कर, यीशु मसीह के नाम में, आपकी इच्छा सभी चीज़ों में पूरी हो और यह आपके ज्ञान पिता परमेश्वर और आपकी समझ के अनुसार हो। आपकी पूर्ण इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मैं आपके प्रति समर्पित हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि दुनिया क्या सोचती है। मैं आपके प्रति समर्पित हूँ, लेकिन मेरी चिंता आपके बच्चों के लिए है। आपके बच्चे जो आपकी दया और प्रेम को नहीं समझते। मैंने सोचा कि मैं इसे समझता हूँ, लेकिन फिर और अधिक प्रेम तार्किक मन के लिए अतार्किक है। यही आपने मुझे बताया। यहाँ तक कि पृथ्वी पर एक दूसरे के प्रति हमारा प्रेम अतार्किक है, लेकिन जब हम जानते हैं कि प्रेम के कारण यीशु मसीह आप यहाँ आए, आपको निर्वस्त्र किया गया, पीटा गया, आपकी पीठ पर कोड़े मारे गए, परमपिता परमेश्वर स्वेच्छा से एक क्रूस पर लटकाए गए। यह हमारे समझ से परे प्रेम है। ये जानते हुए कि इस दुनिया में हर कोई आपको स्वीकार नहीं करेगा, ये प्रेम है। ये हमारे समझ से परे प्रेम है और मैं हमेशा के लिए आभारी हूँ। परमपिता परमेश्वर, मैं इस दुनिया के लिए आपके महान उद्धार और मुक्ति की योजना के लिए हमेशा के लिए आभारी हूँ। आप दया हैं, आप प्रेम हैं, लेकिन आप अपने न्याय में धर्मी हैं। आपकी इच्छा सभी चीज़ों में पूरी हो। आप जानते हैं कि क्या सबसे अच्छा है। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। हालेलुया! हालेलुया! प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया! मैं आपकी स्तुति करने जा रहा हूँ। फिर से, मैं
पीने के लिए माफी नहीं मांगता। धन्यवाद प्रभु, वे दिन अब समाप्त हो गए हैं। मैं बहुत सी चीजों के लिए माफी नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं यीशु मसीह में कौन हूँ। मैं परम प्रधान परमेश्वर का बच्चा हूँ। मेरे पास ऐसे दिन होते हैं जब मुझे अपना मुकुट सीधा करना होता है और धूल झाड़नी होती है। ऐसा अक्सर नहीं होता, लेकिन मैं याद रखता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं परम प्रधान परमेश्वर का बच्चा हूँ, और प्रकाशित वाक्य में वह कहते हैं कि हम राजा और याजक हैं, क्योंकि न तो पुरुष है और न ही महिला, हम राजा और याजक हैं। तो अगर आपके पास उन दिनों या हफ्तों में से एक है, या अगर आप ठोकर खाते हैं, तो उठें, धूल झाड़ें, अपना मुकुट सीधा करें और याद रखें कि आप कौन हैं। आप परम प्रधान परमेश्वर के बच्चे हैं, जिन्हें यीशु मसीह के खून से खरीदा और चुकाया गया है, जो हमेशा बाहें फैलाए कहते हैं, आओ, उठो, उठो, चलो इसे करते हैं। हम इसे कर सकते हैं। यीशु मसीह के माध्यम से सभी चीजें संभव हैं, और ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ हम जाते हैं, ध्यान दें, ध्यान देने का सपना। 4, 5, 25, 12, 11 पूर्वाह्न। मैंने फिर से अपने प्यारे यीशु मसीह का सपना देखा। पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ कि मीठा पवित्र आत्मा इसे लिखते समय सब कुछ मेरी स्मृति में लाए। कृपया मुझे एक भी शब्द न लिखने दें जो आपसे नहीं है। ये मेरी दैनिक प्रार्थना भी है। मुझे एक भी शब्द न बोलने दें जो आपसे नहीं है। जब मैं इस वीडियो के सामने आता हूँ, मैं लोगों को संबोधित कर रहा हूँ। आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं और यीशु मसीह के नाम की शक्ति को जानते हैं, तो आप कहते हैं यीशु मसीह के नाम में इसके पीछे शक्ति है। वह यह सुनिश्चित करेगा। कृपया मुझे एक भी शब्द ऐसा न लिखने दें जो आपसे न हो। यूहन्ना 14:13-14 मुझे बताता है कि जब मैं यीशु मसीह के नाम में कुछ भी मांगता हूँ, तो आप यीशु मसीह के माध्यम से महिमा प्राप्त करेंगे, मेरे प्रेम, और वह भी वही करेगा जो मैं उसके नाम में मांगता हूँ। इसका अर्थ है कि प्रथम यूहन्ना 3:22-24 और प्रथम यूहन्ना 5:14-15 मुझे बताता है, मेरी छोटी बेटी, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तुम्हारा स्वागत है, छोटी। ये तब शुरू हुआ जब मैंने खुद को अपनी हथेली में नीचे की ओर देखते हुए पाया, जिसे मैं खुला और सपाट पकड़े हुए था। ये इस तरह से सपाट है। बस इसे सपाट रखो। मेरी फैली हुई हथेली के अंदर एक क्वार्टर था। आप में से जो अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं, यह 25 सेंट का सिक्का है। ये सिक्के का पैसा है, अगर आपको ये नहीं पता था। मेरी फैली हुई हथेली के अंदर एक क्वार्टर था। एक क्वार्टर। ये सिर की ओर ऊपर है। ये गोल है, मैंने खुद से कहा। जैसे चांद जब पूरी तरह से गोल होता है, लेकिन यह एक क्वार्टर है। ये केवल एक क्वार्टर है। फिर दृश्य बदल गया। मैं शहर की एक सड़क पर चल रहा हूँ, एक बड़ा व्यस्त शहर, जहाँ बहुत से अच्छे कपड़े पहने लोग इधर-उधर चल रहे हैं। मुझे जोर से महसूस हुआ कि फुटपाथ की ओर देखूं, भले ही लोग हर दिशा में जा रहे हैं। वहां एक स्ट्रीट लाइट के पास मैंने कुछ छोटा, गोल और चमकदार देखा। मुझे लगा कि मुझे देखना चाहिए कि यह क्या है। ये देखने की एक लगभग तात्कालिक भावना है। मैंने आने वाली भीड़ की ओर देखा, फिर उस चमकदार वस्तु की ओर। यह एक क्वार्टर जैसा दिखता है, लेकिन मैं निश्चित नहीं हूँ। अचानक मैंने देखा कि एक आदमी जो बेघर लग रहा था, उस चमकदार वस्तु की ओर झुक रहा है। मैंने उसे कहते सुना, हेड्स अप, ये हेड्स अप है। फिर उसने मुझे सीधे आंखों में देखा, उन तीव्र नीली आंखों से जिन्हें मैंने पहचाना। वे मेरे प्रिय उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह की आंखें हैं, लेकिन उनका रूप एक बूढ़े बेघर आदमी जैसा है। उनके हाथों में आंशिक दस्ताने हैं, जिनकी उंगलियां हटी हुई हैं। वह एक लंबा भूरा गंदा कोट पहने हुए हैं, जिसमें ढीले ढाले कपड़े हैं जो ठीक से फिट नहीं होते। उनके बाल बिखरे और गंदे हैं। माफ कीजिए, उनके बाल बिखरे और गंदे हैं और उलझे हुए हैं।
उनकी ठोड़ी पर कई दिनों की दाढ़ी है, लेकिन उनकी आंखें तीव्र नीली हैं, जिनमें आग की लपटें हैं। उन्होंने फिर से कहा, हेड्स अप बेटी, हेड्स अप, ये एक क्वार्टर है। फिर मैं जाग गई। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और मैंने हेड्स अप वाक्यांश सुना। हेड्स अप वाक्यांश जब यह बोला जाता है हेड्स अप, शब्दकोश में इसका मतलब होता है किसी चीज की अग्रिम चेतावनी, एक संदेश जो सचेत करता है या तैयार करता है। सचेत। यहाँ श्लोक हैं। मत्ती 11:28-30, मरकुस 10:23-27, आमोस 3:6-8, यहेजकेल 16:19-50, भजन संहिता 33:4-15, यिर्मयाह 11:11, आमोस 3:11 और श्लोक 14, मीका 5:10-15, मत्ती 12:25, गलातियों 6:7, दूसरा तीमुथियुस 3:7 और यूहन्ना 3:18। जैसे मत्ती 11:28-30 और मरकुस 10:23-27 भी आमोस 3:6-8 तथा यहेजकेल 16:19-50 सहित भजन संहिता 33:4-15 के साथ यिर्मयाह 11:11, आमोस 3:11 और श्लोक 14, मीका 5:10-15, मत्ती 12:25, गलातियों 6:7, दूसरा तीमुथियुस 3:7 और यूहन्ना 3:18। मैं आपसे प्रार्थना में इसे यीशु मसीह के पास ले जाने का अनुरोध करता हूँ। मुझे माफ करें। मैं आपसे प्रेम करता हूँ प्रभु। मैं आपकी स्तुति करता हूँ। धन्यवाद। तो ध्यान दें, किसी चीज की अग्रिम चेतावनी, एक संदेश जो सचेत करता है या तैयार करता है। इसे प्रार्थना में यीशु मसीह के पास ले जाएं। यह मेरे लिए काफी स्पष्ट है। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। यीशु मसीह कौन है? वह परमेश्वर के पुत्र हैं, जो परमेश्वर और मनुष्य दोनों के रूप में पृथ्वी पर आए। परमेश्वर के वचन के अनुसार वह हैं। आप में से जो संघर्ष कर रहे हैं, इसे सुने। वह अजेय, अडिग, सर्वशक्तिमान है। वह राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। वह सत्य हैं, प्रेम के निर्विवाद चैंपियन। वह दुश्मन के लिए अचल हैं। वह अल्फा और ओमेगा हैं, पहला और आखिरी। उनके नाम के बारे में क्या? उनके नाम में शक्ति है। ये कुछ ही हैं और मैं आपको इनके लिए श्लोक दूंगा। उनका नाम शक्ति है। फिलिपियों 2:9-11, यूहन्ना 14:13, लूका 10:19। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इन्हें खोजें और देखें। उनका उनका नाम चंगाई है। याकूब 5:14-16, प्रेरितों के काम 3:6, यह जंजीरों को तोड़ता है। यशायाह 21:1, भजन संहिता 107:16, यूहन्ना 8:26, यह आत्माओं को मुक्त करता है। बबीम इफिसियों 1:7, कुलुसियों 1:14, यह जीवन है। यूहन्ना 14:6, यह गढ़ों को गिरा देता है। दूसरा कुरिन्थियों 10:3-5, जब विश्वास में बोला जाता है तो दुश्मन को पराजित करता है। लूका 10:19, पहला यूहन्ना 5:4-5, यह उद्धार करता है। कुलुस्सियों 1:13, शांति लाता है। फिलिप्पियों 4:7, यूहन्ना 16:33, यह स्वर्ग से दिया गया है। मत्ती 1:21, उद्धार, यह उद्धार देता है। प्रेरितों के काम 4:12, रोमियो 10:13, यह दुश्मन को परमेश्वर के बच्चों के अधीन कर देता है। लूका 10:19, मरकुस 16:17, यह न्याय संगत ठहराता है। पहला कुरिन्थियों 6:11। अब मैं इसे पढ़ने जा रहा हूँ। उसके नाम के बारे में क्या? उसका नाम शक्ति है, चंगाई है, जंजीरों को तोड़ता है, आत्माओं को मुक्त करता है, यह जीवन है, यह दृढ़ गढ़ों को गिरा देता है। जब विश्वास में बोला जाता है तो दुश्मन को पराजित करता है, यह उद्धार करता है, शांति लाता है, यह स्वर्ग से दिया गया है, यह उद्धार है, यह दुश्मनों को परमेश्वर के बच्चों के अधीन कर देता है, यह न्याय संगत ठहराता है। यीशु मसीह के नाम के अर्थ में शक्ति है। सिर्फ विश्वास करो। सिर्फ विश्वास करो।
बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। लेकिन जब आप विश्वास करते हैं तो उसके माध्यम से, यीशु मसीह के माध्यम से, परमपिता परमेश्वर के माध्यम से सब कुछ संभव है। जो एकमात्र चीज जो परमपिता परमेश्वर और यीशु मसीह नहीं कर सकते वह है पाप। वे पाप नहीं कर सकते। वे पवित्र हैं, वे धर्मी हैं, वे न्यायी हैं, वे शुद्ध हैं। उनके अस्तित्व में पाप करने की क्षमता नहीं है। यह ऐसा है जैसे ये ऐसा है जैसे वे पाप में जलरोधक हैं। आप पानी डाल सकते हैं और ये बस उछल जाता है। वे पाप नहीं कर सकते। और यही वह है जिसकी हम सेवा करते हैं, भगवान के बच्चे, एक पवित्र और धर्मी और न्यायप्रिय भगवान। इन चीजों पर कई बार दया दी गई है। लेकिन मुझे आपको बताना है, जो शब्द मैं अब सुन रहा हूँ वह यह है कि दया मेरे उन बच्चों के लिए दी गई है जो पीड़ित हैं और मेरी वापसी के लिए पुकार रहे हैं। दया दी गई है। इसे प्रार्थना में यीशु मसीह के पास ले जाएं। वह केवल अपने बच्चों के एक समूह को दया नहीं देता, वह इसे सभी को देता है। वह दयालु है। वह हमेशा दयालु रहेगा। वह प्रेम है। वह करुणा है। लेकिन वह प्रभु का दाहिना हाथ है। वह न्याय है। वह न्यायाधीश है। यीशु मसीह वह जो सभी के लिए न्याय संगत और सही करेगा, चाहे हम इसे समझें या नहीं। हमें उसके तरीकों को समझने की आवश्यकता नहीं है। हमें उस पर विश्वास करना है। हमें उससे प्रेम करना है। लेकिन हमें जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचना है जब तक हम कर सकते हैं। सावधान रहें बच्चों, सावधान रहें। वह हमें बता रहा है, सावधान रहें बच्चों में सावधान रहें। क्या आप यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते? आप जानते हैं कि आप पथभ्रष्ट हैं। क्या आप गुनगुने हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पास इस अनमोल परमेश्वर के वचन को पढ़ने की इच्छा नहीं है? क्या आपको पता चला कि आप ठंडे हो गए हैं? आप हो गए हैं तो यीशु मसीह ने दूर नहीं किया, आपने किया, चाहे आप इसे महसूस करें या नहीं। यह पश्चाताप करने का समय है। यह आपके घुटनों पर वापस जाने और उससे पुकारें जिसे आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं, यीशु मसीह। वह आपके दिल को जानता है। आप इसे उससे छिपा नहीं सकते। आप इसे बाकी सभी से छिपा सकते हैं, लेकिन आप इसे उससे छिपा नहीं सकते। वह सत्य की आत्मा है। उसके भीतर जो पवित्र आत्मा थी जिसे उसने नीचे भेजा, वह सत्य की आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है। इसका क्या मतलब है? आप एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर से नहीं छिप सकते, जो सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है। अपने दिलों को प्रभु यीशु मसीह के साथ सही करें और खेलना बंद करें। खेलना बंद करें। क्या आपने अपना प्रेम खो दिया है? क्या आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ने की इच्छा खो दी है? क्या आपने उन धार्मिक लोगों के साथ रहने की इच्छा खो दी है? अपने फोन पर समय बिताना पसंद करेंगे? आप लोगों संग समय बिताना पसंद करेंगे जो शराब पी रहे हों, गाली दे रहे हों, जुआ खेल रहे हों? हाँ, गाली देना बुरा, गाली देना गलत। इसे अच्छी तरह से समझें। और उन लोगों के बीच सेवा करने में अंतर है जो गाली देते हैं, जो उद्धार नहीं पाए हैं, डोनी और जानबूझकर खुद को एक फिल्म के सामने बैठाने में, ड्यूसा एक किताब पढ़ने में, ड्यूसा कुछ सुनने में जिसमें गाली हो, ड्यूसा नग्नता हो, नग नग्नता हो। इन चीजों में से किसी के साथ जब आप खोए हुए लोगों से निपटते हैं, तो आप उन्हें उनके बोलने के तरीके के लिए निंदा नहीं करते। मैं उन लोगों से निपटता हूँ जो कभी-कभी भयानक बोलते हैं, लेकिन वे अभी भी पाप द्वारा साफ शासित हैं। लेकिन जब मैं पढ़ने या किसी चीज में भाग लेने के लिए बैठता हूँ, कभी-कभी परिवार के साथ, तो मैं जानबूझकर अपने सामने गाली या कुछ और नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वह पाप है। मैं उठकर जाने या उसे बंद करने का निर्णय लेता हूँ। क्यों? मैं अपनी आँखों के सामने कोई बुरी चीज़ नहीं रखूँगा। ये वही है जो दाऊद ने भजन में कहा था। और उदाहरण के लिए, जब वह बतशेबा के साथ देखा गया, तो उसने जानबूझकर उसे अपनी आँखों के सामने नहीं रखा था। उसने ये नहीं कहा, ठीक है, मैं एक महिला को स्नान करते हुए देखने जा रहा हूँ। लेकिन उसने ऐसा किया और उसने पाप किया। लेकिन उसने जानबूझकर उसे अपनी आँखों के सामने नहीं रखा।
मैंने लोगों को इसे तोड़-मरोड़ कर कहते हुए देखा है। उसने यह कहा, लेकिन उसने यह किया, वह बाहर गया। और जब वह बाहर गया, तो उसने उसे स्नान करते हुए देखा। मैं उस सब में नहीं जा रहा हूँ। मैंने इस पर एक बड़ा अध्ययन किया है कि उसे वहाँ बाहर स्नान करने की आवश्यकता क्यों नहीं थी। प्रलोभन, शैतान, स्थापित करना। और वह असफल हुआ। उसने पश्चाताप किया। इसकी उसे बहुत कीमत चुकानी पड़ी। उसने पश्चाताप किया और उसका नाम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जो भगवान के दिल के करीब था। मुक्ति है। यीशु मसीह के पास वापस लौटने की क्षमता है। मैं जानता हूँ कई लोग कहते हैं एक बार बच गए, हमेशा के लिए बच गए। नहीं, या फिर जीवन की पुस्तक से नाम हटाना संभव नहीं। मूसा ने इसके बारे में बात की। पिता परमेश्वर, अगर आप मारेंगे तो मेरा नाम पुस्तक से हटा दें। और क्या कहा गया है कि कोई व्यभिचारी, कोई परस्त्रीगामी, कोई, आप जानते हैं, इनमें से कोई भी स्वर्ग में नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब है? यदि आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है और अब आप पाप कर रहे हैं और आपने पश्चाताप नहीं किया है, तो मेरे समझ के अनुसार, इस परमेश्वर के वचन के अनुसार, आप स्वर्ग नहीं जा रहे हैं। आपको पवित्र होना होगा और एक पवित्र जीवन जीना होगा। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, और यह करना असंभव नहीं है, लेकिन यह आपके शरीर को अधीनता में लाना और आपके शरीर पर अधिकार लेना है। और जो कार्य आपको यीशु मसीह के माध्यम से करने के लिए बुलाया गया है, उसे करना है। क्योंकि यदि आप इन चीजों को नहीं छोड़ सकते, तो यह आपके जीवन में अंधकार के राज्य से एक गढ़ है। यदि आप इन चीजों को नहीं छोड़ सकते, तो आप कह रहे हैं कि यीशु मसीह का रक्त और नाम पर्याप्त नहीं है। जबकि वह सर्वशक्तिमान है। आपको इन चीजों को अलग रखने के लिए तैयार होना होगा। आपको एक निर्णय लेना होगा और फिर आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप शैतान को डांटें। आप उसे जेम्स 4:7 में खड़े होकर छोड़ने का आदेश दें। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो। फिर से मुख्य बिंदु, जमा करना। तैयार रहें। अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें, उसकी इच्छा, उसके मार्ग, उसके वचन के अनुसार, जैसा कि उसका वचन कहता है। फिर आप शैतान को छोड़ने का आदेश दे सकते हैं और वह छोड़ देगा। शायद एक मौसम के लिए, शायद 1 घंटे के लिए, शायद कुछ क्षणों के लिए, लेकिन आप विश्वास में खड़े रहें और यीशु मसीह के नाम की शक्ति और अधिकार में उसे डांटते और उसका विरोध करते रहें, क्योंकि जो आप में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आप प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न करें। अगर आपके पास उनके साथ वह संबंध है जो होना चाहिए, तो आप उनसे प्रश्न करें और उनसे पूछें कि क्यों। आपको पता चल सकता है कि आपके जीवन में पाप है, अंधकार के राज्य से समझौता है जो आपके जीवन में प्रवेश करता है। पवित्र आत्मा, मेरा मार्गदर्शन करें। जब आप एक समझौता करते हैं, तो यह एक प्रवेश होता है जहां वे आपके जीवन में आ और जा सकते हैं। इसका ध्यान रखें। पश्चाताप करें। अंधकार के राज्य के साथ इन समझौतों को तोड़ें, चाहे वे ज्ञात हों या अज्ञात। यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में यीशु मसीह से मदद मांगें। जब ये चीजें आती हैं, जैसे मेरे साथ होता है, जब चीजें मेरे पास आती हैं, तो मैं शुरू करता हूँ, प्रभु, मैं इस शरीर को यीशु मसीह के नाम में बांधता हूँ। आप जैसा चाहें वैसा करें। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए काम करता है। और मैं इस शरीर को बांधता हूँ और बस पवित्र आत्मा को संभालने देता हूँ और उनके अधीन हो जाता हूँ। समय आ गया है। क्योंकि जब वह कहता है, थोड़े थोड़े ही लोग प्रवेश करेंगे, सीधा है द्वार और सकरा है मार्ग, और थोड़े ही हैं जो मार्ग पाते हैं कि वे प्रवेश कर सकें। तो इसका क्या अर्थ है? ये कुछ ही होंगे, बहुत नहीं, कुछ। क्या आप उन कुछ में से एक होंगे या आप उन बहुतों में से एक होंगे? क्योंकि अगर पैर दुनिया में है, तो उन बहुतों में एक हैं, अंधकार के राज्य से संबंधित हैं, यीशु मसीह से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन धर्मी राज्य से अंधकार के राज्य में बदल गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने अंधकार के राज्य के साथ एक समझौता किया। आपका वाचा कहाँ है? आपका समझौता कहाँ है? जब आप बच गए, जब आपने यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार किया और वह आपके प्रभु बन गए और आप उन्हें अपने प्रभु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, तो आप इस पृथ्वी के अंधकार के राज्य से प्रकाश के राज्य में बदल गए। लेकिन अगर आप फिर से अंधकार के राज्य के साथ समझौते करने का चुनाव करते हैं, तो आप फिर से उनके राज्य का हिस्सा बन जाते हैं। क्या आप इसे समझते हैं? पश्चाताप करो, पश्चाताप करें। अंधकार के राज्य के साथ इन समझौतों को तोड़ें।
ईश्वर के वचन में जाएं और उसका अध्ययन करें। भले ही पहले न समझें, फिर भी इसे अपनाएं, क्योंकि जब आप इसे पढ़ते हैं या सुनकर अंदर लेते हैं, इसे देखें और सुनें। विश्वास सुनने से आता है और सुनना वचन से। लेकिन जब आप इसे अपने मन में डालते हैं तो यह वहीं रहता है, और एक बार जब यह वहां होता है तो पवित्र आत्मा इसे बाहर निकाल सकता है और आपकी मदद कर सकता है। वह इसे आपकी स्मृति में ला सकता है। यदि आप यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते हैं, तो वे जिन्होंने पहले यीशु मसीह को स्वीकार किया है, आप प्रार्थना करें और पश्चाताप करें। जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा और वह आपको बुला रहे हैं। आप अपने दिल में उस खिंचाव को महसूस कर रहे हैं। आप जीवन के उसी पुराने से थक चुके हैं। जो आप खोज रहे हैं वह यीशु मसीह और परमपिता परमेश्वर हैं। वे किसी और की तरह प्रेम हैं। उनकी तुलना इस धरती पर किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। यीशु मसीह और परमपिता परमेश्वर वे पूर्ण शांति हैं जो सभी समझ से परे हैं। आप इस समय में भी शांति प्राप्त कर सकते हैं देव, जब दुनिया में यह सब कुछ हो रहा है। आप परमेश्वर की वह शांति प्राप्त कर सकते हैं जो सभी समझ से परे है, और आपका आनंद यीशु मसीह के माध्यम से पूर्ण हो सकता है। कृपया मेरे साथ ये प्रार्थना करें। यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे हृदय में आएं। मुझे शुद्ध करें और मेरे सभी पापों, मेरे द्वारा आपके खिलाफ किए गए गलत कार्यों, परमपिता परमेश्वर और सभी को क्षमा करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे पत्थर जैसे दिल को ले लो और इसे मांस का बना दो। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे यीशु मसीह में जड़ित और स्थिर होने में मदद करें। मैं विश्वास करता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, जो इस धरती पर स्वेच्छा से परमेश्वर और मनुष्य दोनों के रूप में आए। और मैं विश्वास करता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि आप एक कुंवारी से जन्मे थे और आपने मेरे लिए अपनी जान स्वतंत्र रूप से दी, मरकर, ताकि मैं स्वतंत्र हो सकूं। मेरे लिए अपना खून बहाया। यीशु मसीह, मैं अब आपको अपने दिल में, अपनी जिंदगी में स्वीकार करता हूँ। मैं आपके सामने समर्पण करता हूँ। मेरे सब कुछ के शासक बने। मैं आपको यहाँ अब अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता और अपने परमेश्वर के रूप में स्वीकार करता हूँ। यीशु मसीह, आपके नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। और ये इतना ही सरल है। हालेलुया। प्रभु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ और मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप एक हार्ड कॉपी बाइबल प्राप्त करें। मेरे पास केजेवी है। मैं सेप्टुअजिंट पढ़ता हूँ, जो पुराना नियम है, जिसमें कुछ अपोक्रिफा और अन्य चीजें शामिल हैं। लेकिन पवित्र आत्मा से पूछें। जब आप यीशु मसीह को अपने दिल में स्वीकार करते हैं, तो पवित्र आत्मा भी आता है। और पवित्र आत्मा से पूछें कि वह आपको किस अनुवाद की ओर ले जाए, क्योंकि जब आप यीशु मसीह से उनके वचन की सच्चाई और समझ की ओर मार्गदर्शन करने के लिए कहते हैं, तो वह स्वर्ग से आएगा। मैं सिफारिश करता हूँ कि आप प्रार्थना करें और यीशु मसीह से उनके नाम में समान विचारधारा वाले लोगों की ओर मार्गदर्शन करने के लिए कहें। ऐसे लोग जो आपको यीशु मसीह में बढ़ने में मदद करेंगे और आपको स्थिर और जड़ित करेंगे। सिर्फ पहले लोगों के साथ मत जाएं जो सामने आते हैं। यीशु मसीह से पूछें। और मैं यह भी सिफारिश करता हूँ कि आप यह प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम में मेरे जीवन में हर व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी, परिस्थिति जो शत्रु द्वारा भेजी गई है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इसे हटा दें और इसे यीशु मसीह के नाम में वापस ना आने दें। ठीक है, यह मेरा प्यारा यीशु मंत्रालय है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप इसे यीशु मसीह के नाम प्रार्थना में लें। इसे परमेश्वर के वचन के साथ मिलाएं। परमेश्वर के वचन के साथ मेल खाना चाहिए। अगर ये नहीं मेल खाता, तो ये अच्छा नहीं है। एक दूसरे से प्रेम करें। आप जानते हैं, इन सभी बातों में, इन सभी चेतावनियों में हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह प्रेम का राज्य है। यह अंधकार का राज्य नहीं है। यह सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण प्रेम का राज्य है।
और हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, यहाँ तक कि उन लोगों से भी जो हमारा दुरुपयोग करते हैं। यह कहता है कि हमें उत्पीड़न सहना पड़ेगा। एक जगह मैंने आज पढ़ा, उत्पीड़न सिर्फ उत्पीड़न नहीं, बल्कि उत्पीड़न। लेकिन हमें इसे अकेले नहीं सहना पड़ेगा, यही अंतर है। हमें इसे अकेले नहीं सहना पड़ेगा। यीशु मसीह हमारे साथ हर कदम पर होंगे। पिता परमेश्वर हमारे साथ हर कदम पर होंगे और यही अंतर है। यही अंतर है। आप इसे अकेले चल सकते हैं या आप यीशु मसीह की मदद ले सकते हैं, पवित्र आत्मा की मदद ले सकते हैं, पिता परमेश्वर की मदद ले सकते हैं और भाई बहनों को आपके लिए प्रार्थना करने या आपके आसपास रहने के लिए भेज सकते हैं। यह परमेश्वर का परिवार है। नफरत या कड़वाहट को अपने अंदर मत आने दें। यह समय है कि छोटी-छोटी बातों को अलग रख दें। चाहे आपको लगे कि आपको कड़वाहट या चोट का अधिकार है, इसे जाने दो। यह आपको परमेश्वर के राज्य से दूर रख रहा है। इसे जाने दो या पीछे छूट जाओ। ठीक है? ये माय लवली जीसस मिनिस्ट्री है। हमारी एक वेबसाइट है www.mylovelyjesusministry.com। इस पर मुफ्त चीज़ें हैं जिन्हें आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आपसे कहा गया है कि पीडीएफ क्विकस या वहाँ की किसी भी चीज़ का उपयोग न करें, तो आपके पास ऐसा करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आपसे कहा गया था कि आप चीज़ों को अपने तरीके से मोड़ रहे थे, उन्हें अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे थे, जो परमेश्वर और पिता परमेश्वर और यीशु मसीह ने उनके लिए नहीं सोचा था, लेकिन अन्यथा वे उपयोग के लिए स्वतंत्र हैं। आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और पिता परमेश्वर की महिमा के लिए साझा कर सकते हैं। सब कुछ पिता परमेश्वर की महिमा के लिए किया जाता है और कारण यह है कि मैंने कभी सपनों और चीज़ों को एक वास्तविक किताब में नहीं रखा जिसे आप खरीद सकते थे, क्योंकि तब मुझे इसके लिए शुल्क लेना पड़ता। ये चीज़ें किसी भी तरह से उपयोग के लिए मुफ्त हैं। प्रभु, क्या और कुछ है? ठीक है। मैं चाहता हूं कि लोग भी समझें। कई बार लोग, जब वे पत्र भेजते हैं और सब प्रार्थना अनुरोध करते हैं, और मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे लंबी व्याख्याओं की सूची की आवश्यकता नहीं है। मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा मुझे बता सकता है कि आपकी स्थिति क्या है और इसके लिए कैसे प्रार्थना की जानी चाहिए, या यहाँ तक कि मुझे न भी बताए, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा आए। मैं आपकी स्थिति के बारे में जानना नहीं चाहता, ताकि मैं पवित्र आत्मा के माध्यम से, यीशु मसीह के माध्यम से सेवा कर सकूं। जितना कम मैं जानता हूं, उतना ही अच्छा है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने प्रार्थना अनुरोध भेजा था, उन्होंने कहा था, आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। मैं करता हूँ, लेकिन मैं वैसे प्रार्थना नहीं करता। लोगों ने मुझसे कहा है, कृपया प्रार्थना करें। उदाहरण के लिए, कृपया प्रार्थना करें कि मेरा बेटा इस लड़की से शादी कर ले। मुझे पता है कि वह भगवान की ओर से है। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे लगता है वह नहीं है, वह दुश्मन की ओर से है। मैं किसी विशेष तरीके से प्रार्थना नहीं करने वाला हूँ, सिवाय इसके पवित्र आत्मा और यीशु मसीह कैसे मार्गदर्शन करते हैं। अब अगर मैं करता हूँ, तो मैं अपनी आस्था को उन सभी के साथ सहमति में रखता हूँ जो भगवान की इच्छा के अनुसार प्रार्थना में हैं, ताकि हमारी आस्था एकजुट हो और मजबूत बने और ये प्रार्थनाएं उत्तरित हों। अगर एक 1000 को भगाने में सक्षम है, तो 2 10,000 को भगाने में सक्षम है। हाँ, मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, जैसा प्रभु मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन मैं किसी भी चीज़ के लिए अपनी सहमति नहीं दे रहा हूँ जो भगवान की इच्छा के खिलाफ जाती है। तो कृपया समझें। यही कारण है कि जब तक मैं किसी के साथ काम नहीं कर रहा हूँ और मैं और अधिक विवरण नहीं मांगता, या कभी-कभी चीज़ें छिपी होती हैं, जैसे एलिशा और उस महिला के साथ जिसका बेटा, शूनेम की महिला, जिसका बेटा मर गया था, और वह उसके पास आई और उसने गेहजी से कहा, नहीं, गेहजी, गेहजी यशायाह का मेरा मतलब है, यह एलिशा एलियाह था, मुझे लगता है।
लेकिन उसने अपने सेवक से कहा, उसे अकेला छोड़ दो, ये बात मुझसे छिपी हुई है। हम में से कोई भी कुछ नहीं जानता। हम भगवान के बच्चे हैं। हम बस प्रार्थना करते हैं और खोजते हैं, और हर चीज को एक व्यक्ति पर प्रकट नहीं किया जा सकता। भगवान ही सब कुछ जानने वाले हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो कभी-कभी हमें समझ या ज्ञान का शब्द मिलता है। तो फिर से, मेरा मतलब इसे नफ़रत भरा नहीं है, लेकिन मुझे आपकी स्थिति के बारे में जानकारी की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मुझे आपके द्वारा भेजी गई जानकारी के खिलाफ अपने विचारों से लड़ना पड़े। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मुझे प्रभु यीशु मसीह और पिता भगवान से स्पष्ट शब्द मिल रहे हैं, लेकिन मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं मसीह के शरीर के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं पीछे छूट गए और आने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ। और आप में से जो मुझे एक और बात कहने दें। प्रभु, क्या मैं ये कह सकता हूँ? कृपया समझें, भले ही मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, मैं अभी भी पिता भगवान और यीशु मसीह द्वारा अलग रखा गया हूँ। और जब मैंने यह सूचना दी कि मैं प्रभु के साथ समय बिताने के लिए और अधिक अलग होने जा रहा हूँ, जिसका मतलब है इंटरनेट से दूर होना, मुझे कई, और मेरा मतलब है कई, बस एक त्वरित सवाल, बस एक त्वरित सवाल, नहीं, समझें, जब मैं खुद को बंद कर रहा हूँ, तो ये एक त्वरित सवाल नहीं है। ये आपके सवालों को यीशु मसीह के पास ले जाने का समय है, क्योंकि मुझे खुद यीशु मसीह के साथ समय बिताना है। आप एक बर्तन को खाली कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे फिर से भरना होगा। मैं देता हूँ और देता हूँ और देता हूँ, और यही सबको करना चाहिए, लेकिन मुझे फिर से भरने में सक्षम होना चाहिए, और मैं करूँगा। मेरा यीशु मसीह के साथ संबंध सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो भले ही यह आपको एक छोटा-सा सवाल लगे, जब आपको कई एक छोटे त्वरित सवाल से घेर लिया जाता है, तो इसे समझें। अपने सवालों को प्रार्थना में यीशु मसीह के पास ले जाएँ। अगर वह मुझे कदम उठाने और जवाब देने के लिए कहते हैं, तो मैं करूँगा, लेकिन मैं भी नहीं, मैं इसे सिर्फ़ साफ़ करने के लिए क्लिक कर सकता हूँ। मैं इन सबको नहीं पढ़ता, और ये आपके प्रति कोई अनादर नहीं है। ये है, मैंने बार-बार कहा है, मुझे अलग होने और एकांत में रहने के लिए बुलाया गया है। और यही मैं करने जा रहा हूँ। मैं आज्ञाकारी रहूँगा। मैं आज्ञाकारी रहूँगा। मैं आज्ञाकारिता में चलने का चुनाव करता हूँ। क्या यह कभी-कभी अकेलापन होता है? हाँ, लेकिन मैं ठीक हूँ। जब मुझे अकेलापन महसूस होता है, तो मैं यीशु मसीह और परमपिता परमेश्वर के पास दौड़ता हूँ। ठीक है। भगवान आपका भला करें। हमेशा यीशु मसीह के खून के नीचे रहें। अभी के लिए अलविदा।